खैरियत। जी जी, एक मिनट आप रुकिए, ठीक है ना, ऐसे एक सेकंड में। हाँ राइट। ओके شايف منه ماشي जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से? कश्मीर से हैं? जी जी जी। कश्मीर में खैरियत है? कहाँ से? कश्मीर में श्रीनगर, मालूम होगा आपको। जी पता है, वहीं से हूँ। अच्छा अच्छा। आप कहाँ से? मैं कैपिटल से हूँ, कहाँ से? इंडियन कैपिटल दिल्ली। अच्छा 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 अच्छा, जी। ठीक है। तो ठीक है, किस करें किस इंशाल्लाह। जमात जी, से आप मुंसलिक हैं? जमात से हाँ मैं अगर हम मनहज की बात कर रहे हैं तो देवबंद फिक्र से मैं ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा जी। अच्छा। तो आप आलिम नहीं हैं, आप नहीं, एक आलिम नहीं तालिब हूँ मैं। इल्म हैं। जी, तालिब इल्म हूँ अभी। ठीक है, तो आप मतलब जो है आलिम कर रहा हूँ, लेकिन अभी आलिम नहीं हूँ, मुकम्मल अभी सनद हासिल नहीं है, अभी कर रहा हूँ। कौन सा साल है आपका? मेरा पहला ही साल है, क्योंकि मैं वहाँ से दुनियावी भी तालीम भी हासिल कर रहा हूँ। मैं जो ये आलिमन कर रहा हूँ ना, ये ऑनलाइन है असल में। ऑनलाइन कर रहे हैं? जी जी जी, तो पहला साल है इसका। आप मान लीजिए कि आधा साल लगभग हो गया, तो अभी चल रहा है कहाँ से कर पहला। रहे हैं आलिमियत ऑनलाइन? ये असल में ये इसका ताल्लुक इसकी निस्बत देवबंद से ही है, लेकिन ये एक आलिम साहब है हमारे यहाँ, वो करवा रहे हैं। अच्छा जी चलें ठीक है। आप जो है, जो जी आपने मौजू बताया था ना, जी इस्तवा अलल अर्श, जी जी। तो इस पर आप अपना मुकम्मल दावा पेश कर दें कि आपका इस वक्त दावा क्या है, आप जी अल्लाह तबारक व तआला को किस तरह से मानते हैं, मुकम्मल पेश कर दें, ताकि फिर मैं आपके दावे पे कुछ सवाल करूं, फिर आप जी, मुझसे कीजिएगा मेरे दावे पर। ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक। देखिए, ये जो आयत या मतलब इस अच्छा, मैं ताल्लुक से अगर हम रिकॉर्डिंग बात। कर सकता हूँ ना आपकी? हाँ, कीजिए रिकॉर्डिंग। तो रुक जाइए। जो लेकिन हाँ, मैं आप नंबर किसी को नहीं दे सकते, बाकी नहीं, रिकॉर्डिंग किसी को नंबर कर मैं नहीं सकते दूंगा हैं। किसी को। मैं भी जो है आपसे वादा कर रहा हूँ, नंबर मैं किसी को नहीं दूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग। नहीं, मेरा नंबर आप किसी को भी दे सकते हैं, मैं नहीं नहीं, इजाजत देता हूँ। मैं तब भी कह रहा हूँ, अगर आपकी इजाजत के बगैर मैं किसी को दूंगा भी नहीं। अगर आप बता रहे तो अलग बात है, लेकिन वैसे मैं नहीं दूंगा। बाकी रुकिए, जो मैंने पर्सनल डिटेल्स ली हैं उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और हाँ हाँ, दोबारा से शुरू करता हूँ रिकॉर्डिंग, ठीक है, कीजिए। क्योंकि एड्रेस नहीं जाना चाहिए। अब अपना दावा रखें मुकम्मल। जी, देखिए, सिफात मुतशाबिहत में जो ये आयत है इस्तिवा अल अर्श, तो इस ताल्लुक से आप मेरा जो है मुकदमा या फिर आप दावा कह लीजिए, मौक़िफ़ जानना चाहेंगे, तो वो ये है कि हमारा सिफात मुतशाबिहत में जो मसलक है या मौक़िफ़ है, ये है कि हम जो तफ़वीज़ करते हैं वो माना में करते हैं तफ़वीज़, न कि कैफ़ियत में। मिसाल कि हम जब यद, जैसे आप कह लीजिए यद कह लीजिए, इस्तिवा कह लीजिए, कि जब इस्तिवा जो लफ्ज़ है इसकी निस्बत किसी गैरुल्लाह की तरफ होगी तो माना कुछ हो, तो माना आज़ा, तो माना होगा बैठना या कुछ और माना होगा। लेकिन जब इस लफ्ज़ की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ की जाएगी तो इसके माना मुतशाबिहात में से है कि हम नहीं जानते इसके माना क्या है, वो क्या है। और रही बात कैफियत की, तो कैफियत में हम क्या करते हैं, हम अल्लाह ताला को कैफियत से पाक मानते हैं, और कैफियत भी जिस्म का एक खास है। तो हम ये कहते हैं कि इस्तिवा साबित है, अल्लाह ताला इस्तिवा की एक हकीकत है, लेकिन वो हकीकत हम पर मजहूल है, हम वो नहीं जानते। और उस हकीकत को हम अल्लाह के इल्म के हवाले कर देते हैं और कहते हैं कि हम ऐसे ही इस पर ईमान लाते हैं। तो ये है हमारा मौक़िफ़, सिंपल है। जी ठीक है, तो ये आपका मौकिफ है, लेकिन मैं आपका दावा जानना चाहता हूँ। ये तो आपने वजाहत की है अल्लाह जी तबारक व तआला की सिफत पर, जी मैं आपका दावा जानना चाहता हूँ कि अल्लाह की जिहत के ताल्लुक से आपका अकीदा क्या है? यही है ना जो जो मैंने बोला अभी, वो यही है बस। यानी आप अल्लाह तबारक व तआला को कहीं पर भी नहीं मानते? मतलब कहीं पर क्या मतलब जगह, आप कहीं से जिहत मुराद के क्या ले रहे बारे हैं, में जगह? पूछ रहा हूँ कि जिहत। नहीं, जिहत में अल्लाह रब्बुल इज्जत जिहत में होने से पाक है। अच्छा, आप अल्लाह तबारक व तआला को जिहत से पाक मानते हैं? बिल्कुल, जिहत से पाक, मकान से पाक, ठीक। बिल्कुल। तो अर्श को आप मकान मानते हैं ना, और जिहत मानते हैं? जी जी। तो ये जो आपने कहा कि जिहत से आप अल्लाह को पाक जी मानते हैं, मकान से पाक मानते हैं, जी जबकि अर्श को भी आपने एक जिहत और मकान कहा, जी, बिल्कुल। तो ये कैसे मुमकिन है कि आपने एक जगह ये कहा कि अल्लाह तबारक व देखिए, तआला हाँ अर्श पर हाँ, इस्तवा तो है, लेकिन उसकी कैफियत जो है हम नहीं जानते, यानी मैं अपने यही कह कम रहा से हूँ कम ना, ये मैं माना। ये कह रहा हूँ कि कैफियत मजहूल नहीं है। कैफियत अल्लाह ताला से जो है, अल्लाह ताला कैफियत से पाक है, उसकी एक हकीकत है जो मजहूल है। देखें, जैसे कि आपने अभी यहाँ लफ्ज इस्तेमाल देखिए किया देखिए, था मैं ना, आपको एक मिसाल देता तफवीज हूँ, के आप ताल्लुक समझ से, जो जाएंगे मेरा आपने दावा। कहा। एक मिसाल से आप समझ जाएंगे मेरा दावा, बस एक मिसाल आप लीजिए।
देखिए आप जब इस्तिवा का माना अपने लिए लोगे ना या किसी के लिए, तब जहत और मकान आएगा। जब ये निस्बत बदल जाएगी ना, क्योंकि जात मुख्तलिफ है ना, अल्लाह की और हमारी जात मुख्तलिफ है, जब निस्बत इस्तिवा की बदल जाएगी तो आप माना भी वो नहीं रहेगा, और माना क्या रहेगा, वो अल्लाह के इल्म में है। आप जी ये आपकी समझिए। बात, अगर आपकी बात हो गई तो मुझे आप इजाजत दें, जी मैं जी बोलिए। इंशाअल्लाह इस्तवा के ऊपर बात करूंगा, लेकिन मैं पहले आपके दावे पे कुछ तनकीद करना चाहता हूँ ना। जी कीजिए जी। मेरा मुतालबा आपसे सिर्फ इतना है, जैसे कि आपने कहा कि आप तफवीज के कायल हैं। जी तफवीज जो है उसका आप बताइए कि इस्तिलाही माना क्या है आपके यहाँ पर, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से तफवीज पूछी तो उन्होंने अलग अलग माना बताए। आप जी किसको तफवीज समझते हैं? हम तफवीज, वो मैंने पहले ही बता दिया है ना कि जो चीज मुतशाबिहात में से है उसको अल्लाह के उस पर ईमान रखते हुए उसको अल्लाह के इल्म के हवाले, उसकी हकीकत को अल्लाह के इल्म के हवाले कर देना और उसको माशाअल्लाह। तशबीह से पाक समझना। यानी आप तफवीज में ये मुराद लेते हैं कि किसी भी चीज को जो हमसे मुतशाबे है जी उसको अल्लाह के हवाले कर देना, कि उसका इल्म जो है अल्लाह ही को है। जी उसकी जी हकीकत का इल्म अल्लाह को है, हम बेशक। अलबत्ता हम उस पर ईमान रखते हैं, वो साबित है अल्लाह के लिए, लेकिन उसका मतलब क्या है, उसकी हकीकत क्या है, उसको हम अल्लाह के इल्म के हवाले कर देते हैं। अच्छा माशाअल्लाह। तो अगर कोई तफवीज की वजाहत कर दे जी यानी हदीस में आए तफवीज की वजाहत, और अल्लाह के रसूल कर दें, साहबा कर दें, और जी हमारे असलाफ कर दें, तो फिर जी तो ये वाज़ेह होगा कि आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताने की कोशिश की कि आपने तफवीज की वजाहत कर दी रसूलुल्लाह। जी मैं आपको समझा नहीं आपको पॉइंट, आप फिर से बताइए। जैसे कि आपने कहा ना कि हम अब अल्लाह तबारक व तआला की सिफत को जो मुतशाबे है अल्लाह के हवाले करते हैं, इसको हम तफवीज समझते हैं। जी तो अल्लाह के रसूल अगर उस सिफत की वजाहत कर दे जिसको आप मुतशाबे कह रहे हैं, हम्म तो फिर तो तफवीज की वजाहत हो जाएगी ना, सुपुर्द नहीं हाँ होगा फिर। हाँ, कहाँ पर की है वजाहत आप हाँ, बता दें। हाँ उसी पर मैं आ रहा हूँ, लेकिन इतना जानना चाहता हूँ, हो जाएगी ना फिर तफवीज? नहीं मैं बता रहा हूँ ना, आप वो बात की बात है ना, आप पहले दिखा तो देना कहाँ पर की चलें है। अब मैं आता हूँ अब असल सवाल की तरफ। हम्म जैसे कि आपने कहा कि इज्तवा की आप जो है आप इंसान के लिए लेंगे तो उसकी हम्म कैफियत जो है मारूफ है, लेकिन जब अल्लाह के लिए इस्तवा आएगा तो आपने कहा कि वो कैफियत अल्लाह के इल्म ही है कि किस मैंने तरह से कहा कि वो मुस्तवी है। हकीकत, कैफियत और हकीकत हकीकत में फर्क है। और तब्दील आप इसमें तफरीक करें। देखिए कैफियत से आप, कैफियत जो है जिस्म की होती है, आपने अगर पढ़ा होगा जौहर अर्ज, तो अर्ज की अक़साम में से कैफियत आती है कैफ, तो उससे अल्लाह रब्बुल इज्जत पाक है, हकीकत है बिल्कुल उसकी एक, उस हकीकत को हम अल्लाह के इल्म के हवाले कर देते हैं। देखिए मैं आपको आसान करूं, लफ्ज देखिए मैं आपको एक कैफ, मिसाल देता हूँ, कैफ से आप सुन एक तो लें। मिसाल अगर आप सुन लीजिए, एक चलो मिसाल बस। मिसाल देते हैं फिर आप बात सुनिएगा, दीजिए। हाँ देखिए, अगर एक इंसान है और एक रात है, देखिए ठीक है ना, ये एक मिसाल है बस समझाने के लिए, ये कोई तशबीह नहीं दे रहा हूँ, मिसाल है समझाने के लिए। अब हम ये लफ्ज भी बोलते हैं कि इंसान लंबा है, और ये लफ्ज रात के लिए भी होता है कि रात लंबी है। अब देखिए इंसान की जात मुख्तलिफ है, रात की जात, रात एक मखसूस वक्त का नाम है। अब खुद देख लीजिए, क्या इन दोनों की एक हकीकत नहीं है लंबे होने की? बिल्कुल है, लेकिन उसका जब लफ्ज लंबा का निस्बत रात की तरफ होगी तो मतलब वो बदल जाएगा, कि उसका मतलब होगा एक मखसूस वक्त के वक्त बड़ा है। जब इंसान की तरफ होगी तो मतलब होगा कि उसका कद। तो इसी तरह से जब जातें मुख्तलिफ होती है, तो जब एक लफ्ज की निस्बत दो तरह होती है ये तो निस्बत की वजह से माना आसिफ बदल भाई, जाता है। आपका नाम आसिफ है ना? आसिफ जी भाई ये तो तब मुमकिन है ना जब हम इस चीज को जो है ये कहते हो कि जिस तरह से इंसान मुस्तवी है उस तरह से अल्लाह, ये तब आपका मुमकिन है। दूसरी बात, रात के ताल्लुक से जो है आपने वजाहत की ना कि रात एक लंबी है और हमारा कद एक लंबा है, दोनों जी मुतफर्रिक और दोनों चीज अलग है, एक जी गैर मादी है और एक मादी है। जी रात जो है वो मादी नहीं है। और जी दूसरी बात, जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, जब हम कहते हैं रात लंबी है तो ये एक मुहावरतन होता है, हकीकतन नहीं होता। नहीं क्यों नहीं होता, जबकि लंबा का वक्त, लेकिन वहां पर हाँ, माना होता है कि चले मैं आसान ड्यूरेशन करूं, उसकी जैसे कि लंबी है। इंसान को कहा जाए कि वो लंबा है तो ये कद जो है मुहावरतन है, हकीकतन है। अगर वो तो कहने वाले पे डिपेंड करता है ना, वो किस नहीं, एतबार से मैं कह रहा कहता हूं कि आसिफ भाई का कद लंबा है तो ये है। मुहावरा है, ये हकीकत है? ये तो हकीकत है, अगर आप बता सकते, अगर हकीकत है। मैं, और रात हाँ को अगर मैं कहूँ रात लंबी है, ये मुहावरा है, ये हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है, लेकिन उसका माना होगा हकीकत के एतबार से कि उसका वक्त जो है वो बहुत वक्त के लिए है, ड्यूरेशन उसकी बहुत बड़ी है, तो हकीकत है। माशाअल्लाह। तो बात वाज़ेह हो गई ना कि दोनों की वजाहत आपने जो ड्यूरेशन की है ना, जब हम्म आप कह रहे हैं कि रात में हकीकत ही है लेकिन हम्म ड्यूरेशन के एतबार से अलग है, तो आपने हाँ, तो खुद वजाहत कर दी, तो हकीकत का मैंने तो तो इल्म ये भी आपको बताया हो ना, गया। तो इस्तिवा की भी हकीकत है लेकिन अल्लाह के इल्म में है, तो ये साबित तो माशाअल्लाह, हो तो गया फिर। बस वाज़ेह हो गया ना।
यानी आप हो मानते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन उसकी हकीकत अल्लाह जानता है। हाँ, बस मैंने तो पहले से ही वो दावा किया है ना। चलो ठीक, अब आसान हो गया ना। तो अब मुझे बता दें, अर्श को जो आपने माना, वो अर्श एक मखलूक है ना। बिल्कुल। अर्श को आप अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक भी मानते हैं और एक मकां भी मानते हैं, जिहत जी भी मानते हैं। जी अब मुझे इतना बता दें कि अल्लाह तबारक व ताला जो अर्श पर मुस्तवी है, जी उसकी हकीकत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, आपने कहा। जी तो ये जिहत साबित हुई या नहीं? नहीं हुई साबित। इसको वाज़ेह करें, क्यों नहीं हुई? इसको क्यों नहीं हुई? क्योंकि इस्तिवा का आप वो माना ले रहे हो जो मखलूक के लिए लिया नहीं, जा रहा है, आपका मानना मैं इसीलिए बता रहा हूँ। आपके जहन में जहत आ रही है। देखें भाईजान, हम वो आसिफ माना लेते भाई, ही नहीं है। आसिफ भाई, आप ही के लफ्ज को मैं दोबारा दोहरा दूं। आपने कहा है कि अल्लाह को मैं अर्श पर मुस्तवी मानता हूं, लेकिन उसकी हकीकत का इल्म जो है वो जी अल्लाह को है। अब मेरा सवाल इस पर है, मैं मिसाल, जैसा आप मिसाल दे रहे हैं, मैं भी आसान कर दूं। जैसे कि एक दर्जी की दुकान में या फिर एक किसी मॉल के अंदर कोई बंदा कपड़े खरीदने जाता है और वो कहता है कि मुझे एक कपड़ा दे दीजिए। वो कहेगा कि किस तरह का कपड़ा चाहिए, कि लाल चाहिए, नीला चाहिए, पीला चाहिए। अगर वो यही मना कर दे कि मेरे पास कपड़े ही नहीं है, तो फिर हम उससे कलर नहीं पूछेंगे। यानी जब कपड़े का ही वजूद खत्म, तो कलर कहने की जरूरत ही नहीं। ठीक उसी तरीके से अगर अल्लाह तबारक व ताला अर्श पर मुस्तवी है, तो अब जी बात होगी आगे की कि मुस्तवी है तो कैसे मुस्तवी है, फिर हम अल्लाह तबारक व ताला पे छोड़ेंगे उसको। लेकिन जी कम से कम वजूद साबित हो जाएगा कि हाँ, अल्लाह तबारक व ताला अर्श पर मुस्तवी है, और आपने इसको एक जिहत माना। तो जिहत जब मान चुके हैं, तो आपका ये कहना कि अल्लाह तबारक व ताला लामकान है, तो जब अर्श को आपने जिहत मान लिया, हकीकत का इल्म अल्लाह को है। ठीक, जी यहाँ पर मुझे इत्तेफाक है कि अर्श पर किस तरह से अल्लाह मुस्तवी है, इसकी हकीकत अल्लाह जानता है, लेकिन जिहत तो आपने माना है, इसको जगह तो आपने माना है। तो वाज़ेह हो गया कि आप जिहत के कायल हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए आपने समझने में गलती की है। देखिए अब आप सुनिए, जब मैं ये कहता हूँ ना कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, या अल्लाह जो है इस्तिवा अल अर्श जो है उसके हम कायल है, सही जाहिर सी बात है, या फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्श पे मुस्तवी है, तो उसका मतलब वो नहीं होता जो आप समझ रहे हैं। यहाँ पर मुस्तवी का लफ्ज ही मुतशाबिहात है कि हमें पता ही नहीं मुतशाबिहात क्या होता है। सॉरी, माफ कीजिएगा, ये जो है इस्तिवा का हमें लफ्ज ही, उसका माना ही नहीं पता है ना। तो आप कैसे कह सकते हैं इस्तिवा उस पे है? ये तो पहली गलत बात हुई ना कि हम जो है तफवीज माना में करते हैं। तो जब हम कहेंगे कि मुस्तवी है, तो मुस्तवी का माना ही नहीं पता, वो माना हम अल्लाह के इल्म के हवाले कर देते हैं। यहीं पर आप गलती कर रहे हो, आप वही माना ले रहे हो जो मखलूक के लिए, फिर आप कह रहे थे नहीं मुस्तवी है, अब कैफियत जो है मजहूल करार देंगे। बात यहाँ पर है असल। जी आसिफ भाई, आपकी बात हो गई। जी देखें, आप जो है लफ्ज अदा नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने अकीदा माशाअल्लाह वाज़ेह कर दिया है, ये कहकर कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन हकीकत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। ठीक, मैं अच्छा मानता हूँ ठीक है। आसिफ भाई, लेट मी कंप्लीट। मुस्तवी का मतलब क्या है? मुझे बात करने दें। मैं तो आपके जो आपने वजाहत की है उसी को दोहरा रहा हूँ, कोई नई बात नहीं किया हूँ। आपने खुद ये तस्लीम किया है कि अर्श एक मकान है, एक जगह है, और अल्लाह तबारक व ताला उस पर मुस्तवी है, लेकिन उसकी हकीकत अल्लाह को पता है किस तरह से मुस्तवी है। जैसे कि मैंने मिसाल दी ना आपको कि वजूद होना जरूरी है किसी चीज के लिए। जैसे अच्छा, मैं कपड़े आपको कोई, एक बात भाई कहता आसिफ हूँ, भाई, आप मुझे, मुस्तवी का आप मतलब क्या है? हजरत हजरत अभी आप इतना जो है खामोशी से सुने, तहम्मुल रखें। मैं आपको सुना ना, बेहतर होगा। चलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मैं आपको जेर नहीं कर रहा, ना ही आप मुझे जेर करने के मकसद से आए हैं। वो जी अलग बात है कि आपने मुझे जो है लानती भी कह दिया था। खैर, बात यह है कि आसिफ भाई, अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, या आपने माना है, भले ही आपने ये कहा हो कि हकीकत अल्लाह तबारक व ताला जानता है। अच्छा, जब आप ये खुद कह रहे हैं कि मैं मुस्तवी की कैफियत को नहीं जानता, तो अल्लाह का अर्श पर होना आपने माना कैसे, जब हकीकत का इल्म ही अल्लाह को है? तो ये अर्श पर है, ये कैसे माना आपने? मैं कहाँ कह रहा हूँ अर्श पर है? अच्छा, तो कुरान तो कह रहा है ना, अभी आपने तस्लीम नहीं, किया। मुस्तवी का मतलब ही नहीं है ये नहीं, अर्श अभी पर बैठना। मुस्तवी पे मतलब नहीं, जैसे कि अल्लाह फरमाता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, इस्तिवा रहमान का अर्श मतलब पर ही नहीं है मुस्तवी बैठना। हुआ। ये आप कैसे कह रहे हो कि इस्तिवा का माना बैठना? ये तो यही तो गलत ये है ना, यही ये तो पहली थी ये आपकी। लफ्ज ये लफ्ज किसने इस्तेमाल किया, बैठना? ये तो आप ही कह रहे हैं कि अर्श पर है, मतलब नहीं, अर्श कब पर कहा है। मैंने कि अल्लाह अर्श पर बैठा है? ये आप अपनी बैठा नहीं, तरफ आपने से कहा ना क्यों अर्श कह पर रहे हैं? है। तो फिर आपने ये क्यों कहा कि वे बैठना माना कर रहा हूँ? चलिए अल्लाह के ठीक बंदे, है। अभी आपसे मैं पूछता हूँ ना, अल्लाह फरमाता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, इसका माना हाँ, करें आप।
मैं क्यों करूँ, मैं तो कहता हूँ ना मुतशाबिहत है, इस्तिवा का हम नहीं माना ही भाई, अल्लाह के हवाले कर देते कुरान हैं। है ना, कुरान का वजूद तो आ गया है ना, इस वजूद को तो मानो, कैफियत पे बात नहीं वजूद तो करनी, मानते हकीकत पे हैं, बात। हम तो कह रहे हैं ना कि हकीकत को मानते हैं, लेकिन माना में जो है माशाअल्लाह। हम तफवीज करते हैं। नहीं नहीं, देख तफवीज नहीं, जब हकीकत का इल्म ही नहीं है तो तफवीज छोड़। अभी बात यह है कि आपने अर्श को एक मखलूक माना, जगह माना, जिहत माना, और मुस्तवी अल्लाह को माने हो ना, तो हकीकत का इल्म अल्लाह को है, हम कहते हैं तो ठीक है। मुस्तवी का, मैं कह रहा हूँ ना, मुस्तवी का मतलब क्या है, नहीं, वही आप वही तो अल्लाह मुतशाबिहत को में से है ना। मुस्तवी माना। हाँ, तो मुस्तवी का मतलब क्या है? नहीं, मतलब पर तो बात ही नहीं हो रही अब अभी। बस वही तो असल मकसद है ना, जब आप मतलबी नहीं कर रहे हो कि ये है देख, वो है, तब तभी तो चाहे ये आएगा ना। मुस्तवी हो, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, हाँ। आपने माना, लेकिन हकीकत का इल्म। अच्छा मुझे बताएं, मुस्तवी का इल्म अल्लाह को है या फिर अल्लाह के अर्श पर मुस्तवी होने का इल्म अल्लाह को है? जी दोनों का। जी, क्या कह रहे हैं आप, क्या मुस्तवी होने का अल्लाह इल्म क्या? ताला जो अर्श पर मुस्तवी है, ये अल्लाह के इल्म में है, या अल्लाह मुस्तवी कैसे है ये अल्लाह के इल्म में है? किस में कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ आपको, देखिए आप मेरी बात थोड़ा सी गलत समझ रहे हैं, मुझे लग रहा है। मैं देखें आप आसान कर दूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ये मानता हूं कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ, लेकिन मुस्तवी की वजाहत हम नहीं करेंगे, मुस्तवी की हकीकत अल्लाह जानता है। ठीक, सवाल मेरा वही है कि जब मुस्तवी की हकीकत अल्लाह जानता है तो वह अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हुआ कैसे? आपने ये क्यों कहा अल्लाह मुस्तवी है? अभी कैफियत पे बात नहीं कर रहा, मुस्तवी है ये कैसे पता आपको? क्योंकि कुरान कह रहा है। कुरान कह रहा है, तो आपने जब मान लिया कि कुरान कह रहा है कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, तो अर्श एक जगह है, बिल्कुल है जगह। तो उस पर मुस्तवी है, लेकिन हकीकत तो हम भी कहते हैं अहले हदीस के नहीं भाई, हकीकत हम नहीं जानते कैसे मुस्तवी है, तो ये मेरा अकीदा आपने वाज़ेह कर दिया। आप कह रहे हैं कि कैफियत मजहूल है, आप तो हकीकत के कायल, आप कह रहे हैं कि नहीं, हकीकत मैं पता तो है सवाल आपसे कर ही नहीं रहा ना कि कैसे है, मैं तो आपसे पूछ रहा था कि जिहत है ना, जगह है ना, आपने मान लिया कि अल्लाह उस जगह पर है, लेकिन हकीकत का ये उस अल्लाह को है। जगह पर नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप समझ नहीं रही मेरे बात को। मैं आसिफ कह रहा भाई, हूँ आप कि जो है बहुत मुस्तवी आसान का करती है मतलब मेरे ही नहीं लिए। है। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक देवबंदी ने ये तस्लीम कर लिया कि जिहत में है, लेकिन उसका इल्म अल्लाह को है। अगर ये कोई ऑडियो एक जो है जो आलिम होगा वो सुनेगा, वो खुद समझ जाएगा मेरी बात। आप समझ से ही नहीं रहे हैं। जी जी बिल्कुल, समझाइए, मैं समझने के लिए ही आया हूँ। इस्तिवा मुस्तवी होना, इसका मतलब ये नहीं कि मकान पे मुस्तवी है या नहीं, अर्श मैं पे बैठा मकान हुआ है। ये आप क्यों ला रहे हैं अपनी तरफ से? मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह, अभी इस पर बात होगी कि अल्लाह मुस्तवी है या नहीं, बिल्कुल मुस्तवी है, कैसे है ये दूसरा सवाल है ना। बिल्कुल है, लेकिन अच्छा हाँ, मैं माशाअल्लाह। अब एक बात बताऊँ आपको, इससे समझ आ जाएगा, इससे बात आ जाएगा समझ आपको। मुस्तवी है, लेकिन मुस्तवी का मतलब क्या है वो पता नहीं है। नहीं देखे, फिर आसिफ भाई आप आगे ये दूसरा स्टेप आप जा रहे हैं। मुस्तवी है या आप मान लिए है, और उस है में आपने जगह माना है कि अर्श है, और अर्श एक जगह है, यानी उस जगह पर अल्लाह है, तो आपने तो जगह का इनकार किया था पहले। जगह बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मुस्तवी का मतलब आप तो मुस्तवी का मतलब ही नहीं सब, आप तो आसिफ मुस्तवी भाई, का मतलब जब निकाल रहे मुस्तवी हैं के तब आप। मतलब ये दूसरा सवाल है, अल्लाह मुस्तवी है या आपने माना है, और हाँ अर्श एक बिल्कुल जगह है। है, अर्श एक जगह है ना, तो यानी उस जगह पर है, लेकिन हकीकत अल्लाह को पता है। मुस्तवी का मतलब है थोड़ी होता है कि उस जगह पर है, अर्श अच्छा, पर तो है। आप बताइए क्या है फिर उसका माना मुस्तवी वही का? तो हम तफवीज करते हैं अल्लाह की तरफ अरे कि भाई, इसका माना या ये है ही है नहीं। का माना आप कर रहे हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर क्या है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि उसका मतलब ये नहीं कि मुस्तवी जो है वो जो है अल्लाह अर्श पर है, अल्लाह जो है किसी मकान पर है, ये नहीं हम कह रहे हैं। नहीं भाई, अर्श को आपने मकान माना या नहीं माना? बिल्कुल। तो जब अल्लाह के अर्श को आपने मकान मान लिया, तो जगह साबित हुई या नहीं हुई? तो बात वाज़ेह हो गई, लेकिन हकीकत क्या है अल्लाह जानता है किस तरह से है। देखिए, मुस्तवी होना अर्श पे, इसका मतलब ही ये नहीं है ना कि अल्लाह जो है अर्श पर है। इस्तिवा जो है ना, ये खुद बता रहा है कि ये इसकी हकीकत क्या है, इसका माना क्या है। इसका माना है ही नहीं कि अर्श पर होना। मैं अभी माने पे बात नहीं कर रहा, आप क्यों नहीं समझ रहे? देखें, मसला तो वही अर्रहमानु है, अलल तफसील तो उसी अर्श में कर रहे हैं इस्तवा, ना माना में। देखें अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान जो है अर्श पर मुस्तवी हुआ, इसका आपने माना क्या किया है ये बताइए ना। क्या किया है आप बताइए ना, मैं कैफियत पे और हकीकत पे बात नहीं कर रहा, अभी है अर्श पर या नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक सिफत है इस्तिवा, बिल्कुल। ये इस्तवा अल्लाह की सिफत नहीं है भाई, ये सिफत मुतशाबिहत में से है। इस्तवा सिफत नहीं है। मुस्तवी अलल अर्श होना ये आप कह रहे हैं। अल्लाह का उलू होना सिफत है, लेकिन ये सिफत नहीं है मुस्तवा। मैं मुस्तवी अलल अर्श होना नहीं भाई, उलू जो है, उलू अला जो है ना, अला उलू निकलता है ना, यानी अपॉन,
अब बात ये है कि अर्श पर मुस्तवी, मुस्तवी अल्लाह की सिफत नहीं है, ये जान लें, अल्लाह की जात से अलग है। जैसे रहमान अल्लाह की सिफत है, रहीम अल्लाह की सिफत है, इस्तवा अल्लाह की सिफत नहीं है। फिर क्या है? उलू जो है, उलू अल्लाह की सिफत है, क्योंकि अल्लाह ताला अल अली है, अल ठीक। अली, अलीयुल अजीम। तो बात यह है कि इस्तवा अल्लाह की सिफत नहीं है। इस्तवा पर हम बाद में करेंगे, पहले ये साबित हो जाए कि अल्लाह मुस्तवी है या नहीं, फिर उस मुस्तवी को क्या कहा जाता है वो मैं इंशाअल्लाह वाज़ेह करूंगा। इतना माने कि अल्लाह मुस्तवी है। मैं तो मान रहा हूँ ना मुस्तवी है, लेकिन तो उस मुस्तवी से मकान लाजिम नहीं आ रहा है, मैं यही कह रहा माशाअल्लाह, हूँ। तो बात वाज़ेह हो गई। मकान, जब आपने खुद कह दिया कि अल्लाह, अल्लाह का अर्श जो है वो मकान है, जगह है, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि लाजिम नहीं आ रहा? या तो आप क्योंकि इनकार करें आप कि अर्श मुस्तवा जगह का नहीं है, माना, क्योंकि आप मुस्तवा का माना कर रहे हैं कि अर्श पर होना, अर्श फिर पर बैठना, आप, इसीलिए आपको फिर मकान लाजिम आ रहा फिर है। जनाब आप जो है ये माना पर क्यों जा रहे हैं? अर्श पर है या नहीं मुस्तवी, ये बता दें। मुस्तवी है बस। अब मुस्तवी हकीकत का इल्म अर्श नहीं है पर ना। है, अर्श अर्श पर पर जो नहीं है, अर्श पर मुस्तवी है। अर्श पर मुस्तवी है ना। हाँ, तो अर्श पर नहीं है, अल्लाह अर्श पर नहीं, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। हाँ, इन दोनों चीजों में ठीक फर्क है, है, इन ठीक, दोनों। अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, ठीक। हाँ। अब आपने कहा उसकी कैफियत, उसकी हकीकत अल्लाह जानता है। तो जब आपने अर्श को जगह माना है तो यानी अल्लाह जगह पर है मुस्तवी, नहीं लेकिन उसकी हकीकत अल्लाह जानता है। नहीं, मुस्तवी का लफ्ज ही कह रहा है ना कि जगह पर नहीं है। आप क्यों भाई नहीं समझ रहे? आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि अर्श पर मुस्तवी है। हाँ, तो मुस्तवी का मतलब ही नहीं है ना कि अर्श ठीक है पर ना, होना। जो भी है मुस्तवी तो है ना। हाँ, मुस्तवी है। माशाअल्लाह, तो बात वाज़ेह हो गई, मेरा अकीदा साबित हो गया कि अल्लाह ताला जगह पर है। नहीं, जगह पर कहाँ है? जगह पर मुस्तवी है ना, जैसा आपने बताया नहीं कि नहीं 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 हकीकत का नहीं इल्म नहीं नहीं अल्लाह नहीं। ताला को, बहुत आसान हो गया। मुस्तवी, जब हम मुस्तवी का लफ्ज अल्लाह के लिए, इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ होगी तो मकान आएगा ही नहीं ना। आपने वजाहत तक मकान तो आपने तस्लीम कर लिया अल्लाह के अर्श को। जब अर्श को मकान तस्लीम कर लिया तो उससे मुस्तस्ना नहीं कर सकते आप। तो आप या तो मुझे नहीं आ रहा है समझाना आपको, या आप नहीं समझ रहे मेरी बात। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, वो अवाम भी समझ जाएगी जब रिकॉर्डिंग जाएगी। बात बहुत आसान हो गई है कि अल्लाह के अर्श को आपने एक मकान और जगह माना है, और मुस्तवी माना है जगह पर, यानी हकीकत को इल्म अल्लाह को है किस तरह से वो मुस्तवी है, लेकिन अल्लाह ताला मुस्तवी है, ये तो बात दुरुस्त है। मुस्तवी है अर्श पर। हाँ तो ठीक है ना, तो इसका जिहद मतलब साबित ये हो नहीं गई, कि अर्श पर है। तो साबित हो गया ना अल्लाह तबारक व तआला मैं यही कह मुस्तवी रहा हूँ ना, है अर्श अर्श पर होना और अर्श पर मुस्तवी होना अलग चीजें हैं, दो अलग चीजें हैं। चलें इसकी दलील पेश करें। आप दलील पेश करें, ये तो सीधी बात है नहीं, ना। ये तो अकीदे का मसला है ना, जैसे कि मैं हाँ। मैं कुरान पेश किया हूँ इस्तवा होने पर, इस्तवा होने पर मैं कुरान पेश किया हूँ। आप कह रहे हैं कि होना और मुस्तवी ये दो अलग चीजें, इसकी दलील आप कुरान हदीस से पेश कर और दें। दावा तो आप ही कर रहे हैं ना कि अर्श पर है। अपने दावे पे मैं दलील दिया हूँ, आपने आप दे रहे तफरीक हैं की है। दलील कि मुस्तवी है, आप ये दे रहे हैं कि अर्श पर है। आप अर्श पर है की दलील दीजिए, आप मुस्तवी की दलील, वही मैं मुस्तवी कह को मार रहा रहा हूँ, हूँ। आप फर्क कर रहे हैं ना हजरत, तो इस फर्क की आप दलील दे दें। मैं तो कह रहा हूँ ना कि मुस्तवी का लफ्ज ही इसकी दलील है कि होना और मुस्तवी होना ये दो बातें अलग अलग है। हाँ, तो दो बातें अलग अलग है, इसकी दलील क्या है आपके पास कि इसकी मुस्तवी दलील, और अर्श पर होना ये दो अलग अलग चीज दावा है। किसका है कि अर्श पर है? मेरे तो दावे पे दलील दिए, फर्क आपने किया है ना, क्योंकि देखें आपने दावा, तो दलील दी है कि मुस्तवी है अर्श पर, हाँ आप ये दलील दे रहे मुस्तवी हैं कि है, अर्श पर लेकिन है। अगला सवाल आपने किया कि मुस्तवी और अल्लाह का होना ये दो अलग अलग चीज है। अब आपको साबित करना है कि ये दो अलग अलग चीज है। मैं कहता हूँ कि मुस्तवी है, उसी में माना मैं शुमार कर रहा हूँ अल्लाह अर्श पर है। अब आपको साबित करना है। साबित करना है ना, मुस्तवी का माना है ही नहीं होना, किसी चीज पर होना। बस वो आप दलील पेश करें। बस दी ना दलील। दलील कहाँ, मुस्तवी ये तो का माना आप कह है रहे ही हैं। नहीं, मुस्तवी का माना है ही नहीं कि किसी चीज पे होना। ये तो आप कह रहे हैं, मुझे दलील पेश करें ना कि मुस्तवी और अल्लाह का होना ये दो अलग अलग चीज हैं, तफरीक है इसमें। मैं कह रहा हूँ हजरत, कि ये इल्मुल मुस्तवी का कलाम मतलब, है, ये इल्मुल कलाम अकीदे का मसला, इसमें कयास या मेरी राय या आपकी राय नहीं चलेगी, कुरान हदीस चलेगा। पेश करें। देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि मुस्तवी का मतलब किसी चीज पे होना, ये है ही नहीं। चले माशाअल्लाह, अब मैं अल्लाह के रसूल की तरफ आता हूँ। ये तो आप साबित नहीं कर सके, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दावा आपने साबित मैं किया। तो साबित कर अब सका, या दूसरी आपको तरफ अगर आता हूँ मैं आसान करके। आपने जो ये वजाहत की कि उसकी हकीकत अल्लाह जानता है कैसे मुस्तवी है, लेकिन मुस्तवी है, ठीक। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही की वजाहत करेंगे ना, जो आपने की है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस लोंडी से पूछा आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, तो उसने कहा फिस समा,
अल्लाह आसमानों में है, और फी लफ्ज बामाना फौक इस्तेमाल हुआ है, फी लफ्ज नहीं, ये रिवायत सही नहीं, इसमें जो है मैं इल्लत करूंगा बात, खफिया है। मैं नहीं बात नहीं नहीं करूंगा। ये रिवायत नहीं, इसमें इल्लत खफिया है, ये रिवायत नहीं चलेगी। आसिफ भाई नहीं जो नहीं भी इल्लत आप पेश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसूल हदीस का नहीं तालिब भाई, इल्म, मुझे मुझे क्यों पेश ये करें ना। आप रिवायत दिखा रहे हैं? मुस्लिम की हदीस आपने इल्लत खफिया क्या बयान की बताइए ना, मैं इंशाल्लाह जाहिल करूंगा, लेकिन पहले सुने, नहीं, ये साबित तो करें ना क्या ये तो इल्लत है, सही है ही नहीं ना। साबित करें ना भाई। अच्छा बता दीजिए, मैं सुनता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोंडी से कहा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? तो वो कहती फिस समा, अल्लाह आसमानों में है, और फी वो बमाना वो फौक है। वो आसिफ भाई लेट मी कंप्लीट। वो तो गूंगी थी, वो कैसे कह रही है? है जी, वो तो गूंगी थी वो लौंडी, उसने कैसे कहा? अच्छा ठीक, वो लोंडी गूंगी थी, हाँ चले साबित करें। साबित क्या करो, आप साबित करें कि उसने मैं कहा। जो हदीस पेश कर रहा हूँ उसमें तो मैं तो गूंगा कह रहा जैसा हूँ कोई ना लफ्ज नहीं है है। भैया, मैं जो हदीस पेश कर रहा हूँ ना मुस्लिम की, उसमें गूंगे जैसी कोई बात नहीं है, उसमें वाज़ेह है कि रसूलुल्लाह को जवाब उसमें दिया। अब आप उसमें मुझे इल्लत साबित है ना, करें कि वो गूंगी है, उसमें इल्लत खफिया है ना, वो रिवायत ही नहीं सही है। साबित तो करें हजरत, ऐसे थोड़ी हो जाता है कि रिवायत साबित नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो मैं मुस्लिम की हदीस पेश किया हूँ उसके अंदर गूंगे जैसा कोई लफ्ज ही नहीं है। अब आपने एक नया दावा किया अल्लाह के रसूल के ऊपर, आपने झूठ बोला है, आपने कहा है कि वो गूंगी थी, तो मैं तो कह रहा हूँ कि इल्लत खफिया है उसमें, तो साबित मैं तो कह करें रहा ना, हूँ इल्लत खफिया है। क्या है, साबित करें ना क्या इल्लत है उसमें, कौन से ठीक है, मुअल्लल मैं इमाम ने किताब इल्लत से बयान निकाल कर की है? आपको दे दूंगा दलील, मैं आपको सेंड कर अरे दूंगा। भैया अभी मेरे पास किताब मौजूद नहीं है। निकाल लीजिए ना, मैं यही हूँ, अभी कॉल पर ही हूँ इंशाल्लाह, और मैं उसूल हदीस का तालिब इल्म हूँ, मैं पढ़ाता हूँ उसूल हदीस, आप जी पेश करें। मैं आपको सेंड कर दूंगा ना, मैं आपको इंस्टाग्राम पर, तो आप से भी जुड़े मैं हुए हैं, बात मैं खुद। करूंगा कॉल पर ही आपसे, लेकिन आपने इल्लत खफिया इसमें जो बताई है उसके वाजे करेंगे कि शाज है, क्या इल्लत है इसमें, कौन बिल्कुल से मैं आपको मुअल्लल सेंड कर इमाम ने दूंगा ना, कहा? मैं किताब निकालूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, शाम तो तक कर दूंगा मैं आपको। कब मैं आपको बात करूं बताइए आगे? आप जो है शाम को मैं सेंड कर लूंगा, उस टाइम बात कीजिएगा, फिर सुबह ठीक है, कीजिएगा इसमें कॉल। आपको इल्लत खफिया बतानी, और दूसरा आपका दावा ये है कि वो लड़की जो है गूंगी थी, ठीक, जी ये दो चीज आपको साबित करनी है जी सही जी जी सनद से। जी। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन। माजरत चाहेंगे अगर मेरी जुबान से आपके मतलब बुरा लगा हो, आपको तल्ख जुबान इस्तेमाल हुई हो। नहीं चलिए ठीक कोई है, अस्सलाम वालेकुम चलिए, रहमतुल्लाह। वालेकुम।